everyone, this is your educator Deeksha and I welcome you all to the Crash Biology. Hope you all are good. तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी बीएससी थर्ड सेमेस्टर की यूनिट 4 का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है यू फॉर बीएससी फैमिली। क्योंकि हम यूनिट 3 और 4 में फैमिलीज़ पढ़ रहे हैं, जियोस्पर्मिक फैमिलीज़, तो नेक्स्ट फैमिली है यू फॉर बीएससी, जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। इसमें भी हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, उसके बाद रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स यानी कि फ्लोरल कैरेक्टर्स, फिर फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम एंड अल्टीमेटली इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस फैमिली के रिगार्डिंग देखने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। इससे पहले ये जान लो यू फॉर बीएससी, इस फैमिली का नाम यू फॉर बीएससी क्यों है? क्योंकि इसमें एक जेनेरा है जिसको बोलते हैं यूफॉर्बिया, उसकी डिफरेंट स्पीसीज भी हैं। तो उस यूफॉर्बिया के नाम पे इस फैमिली का नाम है यू फॉर बीएससी। और इस फैमिली की खासियत है कि इसमें जो कैलिक्स, कोरोला, ये सारी चीज़ें, इनमें एक मॉडिफिकेशन होता है, उसको बोलते हैं पेपस। तो वो इसमें खासियत है इसकी पेपस। तो हम स्टार्ट करेंगे यू फॉर बीएससी का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्लास डाइकोटिलेडोनी, सब क्लास मोनोक्लेमाइडी, सीरीज यूनिसेक्सुअल्स, ऑर्डर यूफॉर्बियल्स एंड फैमिली यू फॉर बीएससी। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट वर्ल्ड वाइड एंड देन in India. A large and extremely variable family which includes 300 genera and 5,000 species, cosmopolitan in distribution except in Arctic region, but they are most abundant in tropical regions. तो ये बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत ज़्यादा जेनेरा है इसमें और उसमें भी बहुत सारी फैमिली है। तो 300 जेनेरा हैं और उनमें 5,000 स्पीसीज हैं जो कि वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ को छोड़ के, आर्टिक रीजन में नहीं है। और बहुत ज़्यादा मिलते कहाँ पे? ट्रॉपिकल रीजन में। इंडिया में देखेंगे, इन इंडिया द फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय अबाउट 61 जेनेरा एंड 336 स्पीसीज, मोस्टली इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल हिमालय एंड द माउंटेन्स ऑफ साउथ इंडिया। तो इंडिया में जो फैमिली है उसमें 61 जेनेरा है इंडिया में और 336 स्पीसीज है जो कि मोस्टली कहाँ पे है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल हिमालय में प्रेजेंट है और साउथ इंडिया के माउंटेन्स में प्रेजेंट है। अब इस फैमिली के कुछ फेमस एग्जांपल्स देख लेते हैं। पॉइंसेटिया जिसको बोलते हैं यूफॉर्बिया, पल्केरिमिया, देन कैस्टरवीन जिसको बोलते हैं रिशिनस कम्युनिस, कसावा, मन्यूर एस्किलेंटा एंड आमला फाइलेंथस एम्बेलिका आर वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ फैमिली। तो इसमें कौन कौन से वेल नोन एग्जांपल हैं? आमला जिसको आपने सुना होगा, आमला वो है इसमें, और कैस्टरवीन है जिसको बोलते हैं रिशिनस, वो भी है इसमें। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं फेमस। नेक्स्ट हम इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखेंगे, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ द फैमिली यू फॉर बीएससी शोज अ ग्रेट रेंज इन वेजिटेटिव एज वेल एज फ्लोरल स्ट्रक्चर्स। इसमें जो फैमिली में ग्रेट वेरिएशन है, ग्रेट रेंज है, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं हमें फ्लोरल स्ट्रक्चर में भी और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स में भी। प्लांट्स आर मोस्टली श्रब्स, प्लांट्स मोस्टली क्या है? श्रब्स हैं, जैसे यूफॉर्बिया पल्केरेमा में और यूफॉर्बिया स्प्लेंडेंस में, जेट्रोफा में, ये श्रब्स हैं ये सारे प्लांट। और ट्रीज भी हो सकते हैं जैसे रिसिनस कम्युनस, फाइलेंथस एम्बेलिका एंड रेयरली हर्ब्स एट सम स्पीसीज ऑफ यूफॉर्बिया। और रेयरली हर्ब्स होते हैं जैसे यूफॉर्बिया की कुछ स्पीसीज होती हैं जैसे यूफॉर्बिया हेरेटा, यूफॉर्बिया एलिगेंस, और हर्ब्स में क्रोटन भी है, फाइलेंथस भी है। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए श्रब्स, ट्रीज और हर्ब्स की। सेवरल स्पीसीज ऑफ ट्रेजिया आर क्लाइंबर्स, एक प्लांट है ट्रेजिया जिसकी स्पीसीज है क्लाइंबर्स। सेवरल स्पीसीज ऑफ यूफॉर्बिया आर कैक्टस लाइक इन हैबिट विद थिक एंड फ्लैसी लीव्स रिड्यूस्ड टू स्पाइंस। बहुत सारे यूफॉर्बिया के स्पीसीज हैं जो कि कैक्टस जैसे दिखते हैं हैबिट में, और उनमें थिक और फ्लैसी लीव्स होती हैं जो कि स्पाइंस में रिड्यूस्ड होती हैं, मतलब स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई होती हैं वो। The plants often contain a milky latex in special latissiferous vessels. तो प्लांट में मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट होता है, लेटेक्स याद रखना, मिल्की लेटेक्स, और जो कि स्पेशल लैटिसिफेरस वेसल्स में प्रेजेंट होता है। ये खासियत है, याद रखना, लेटेक्स मिलता है यू फॉर बीएससी में। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, मतलब ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। लीव्स आर यूजुअली ऑल्टरनेट होती हैं यूजुअली और अपोजिट होती हैं कोरियोफाइलम, और होल्ड होती हैं मिस्कोडॉन में। सिंपल होती हैं, एंटायर होती हैं और कभी कभार डीपली पामेटली लोब्ड भी हो सकती हैं जैसे रिशिनस में। रिशिनस की
जो आपने प्लांट सुना होगा अरंड, उसमें आपने प्लांट का वो पौधा उसका पत्ता देखा होगा, पामेटली लोब्ड होता है, और जेट्रोफा में भी, और कंपाउंड भी हो सकती हैं लीव्स। स्टिप्यूल्स आर यूजुअली प्रेजेंट एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिलिएट ग्लैंड्स, जेट्रोफा और स्पाइन्स यूफोर्बिया। स्टिप्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं और वो प्रेजेंट किससे किए जाते हैं, स्लिएट ग्लैंड्स के द्वारा, जैसे जेट्रोफा में, और स्पाइन्स के द्वारा यूफोर्बिया में। वेनेशन इज पिन्नेट और पाल्मेट इन रिशिनस। पिन्नेट वेनेशन होता है और पामेट भी होता है, जैसे पामेट होता है रिशिनस में। इन्फ्लोरिसेंस और फ्लावर के बारे में देखेंगे हम। अब हम फ्लोरल पार्ट्स देखेंगे, जैसे एंडोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला और इन्फ्लोरिसेंस किस किस टाइप्स के किस किस प्लांट्स में मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं। तो हम देखते हैं इन्फ्लोरिसेंस। इन्फ्लोरिसेंस इज कॉम्प्लेक्स इन्फ्लोरिसेंस होता है इसमें। द फर्स्ट ब्रांचिंग इज यूजुअली रेसिमोज एंड द सबसिक्वेंट ब्रांचिंग्स आर साइमोज। जो फर्स्ट ब्रांचिंग है इसकी वो रेसिमोज है, और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट ब्रांचेज होंगी वो साइमोज होंगी। तो अगर आपको इन्फ्लोरिसेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप पहले पता कर लो इन्फ्लोरिसेंस के बारे में, कैलिक्स के बारे में, कोरोला के बारे में, एंडोशियम, गाइनोशियम। इसकी वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे, आप जाके वो देख सकते हो, और अगर आपको आता है देन इट्स ओके। तो रेसिमोज, साइमोज दो टाइप्स के इसमें, फर्स्ट ब्रांचिंग रेसिमोज, देन सब्सिक्वेंट ब्रांचिंग साइमोज। इन एकाइल्फा द इन्फ्लोरिसेंस इज अ कैटकिन। एकाइल्फा एक प्लांट है जिसमें इन्फ्लोरिसेंस क्या है, कैटकिन है। वेराज इन क्रोटॉन एंड रिसिनस इट इज अ टर्मिनल रेसिम। और क्रोटॉन और रिसिनस दो प्लांट्स हैं, उनमें टर्मिनल रेसिम है इन्फ्लोरिसेंस। एंड इन जेट्रोफा इट इज टर्मिनल साइम, और जेट्रोफा में टर्मिनल साइम है। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब एक फ्लावर में मेल, एक में फीमेल। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब जितनी बार जहाँ से कट करेंगे इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, एक्टिनोमॉर्फिक। हाइपोगाइनस मतलब ओवरी सुपीरियर, और एक प्लांट में ब्राइडेलिया में पेरिगाइनस। ये फ्लोरल कैरेक्टर्स हो गए। दे सो ए कंसिडरेबल वेरिएशन, इनमें कंसिडरेबल वेरिएशन दिखता है हमें फ्लावर्स में। इन यूफोर्बिया बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर नेकेड, whereas in एंथोस्टेमा both have a tubular perianth। यूफोर्बिया में जो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स हैं दोनों नेकेड होते हैं, मतलब उनके ऊपर कोई भी फर्दर पार्ट नहीं होता, वो मतलब उनमें सिर्फ एंडोशियम, गाइनोशियम दिख रहे होंगे, उसके ऊपर कोई कैलिक्स, कोरोला वाले पार्ट्स नहीं होंगे, पेरियंथ वाले। लेकिन एंथोस्टोमा एक प्लांट है, उसमें ट्यूबुलर पेरियंथ होता है। नेक्स्ट, sometimes as in Jatropha both calyx and corolla are present and each has 5 members। और कभी कभार जैसे जेट्रोफा में है दोनों कैलिक्स एंड कोरोला प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एक बड़ी फैमिली है तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हो सकते हैं डिफरेंट प्लांट्स में। तो जेट्रोफा में कैलिक्स और कोरोला होते हैं और उसमें 5 मेंबर्स होते हैं कैलिक्स और कोरोला में। इन क्रोटोन कोरोला इज डिस्टिंक्ट इन द मेल फ्लावर्स whereas इट इज इनकॉन्स्पिकस और एब्सेंट इन फीमेल फ्लावर्स। क्रोटोन प्लांट है उसमें कोरोला डिस्टिंक्ट होता है मेल फ्लावर्स में, और इनकॉन्स्पिकस यानी कि समझ में नहीं आता है फीमेल फ्लावर्स में, और समझ में आता है किसमें, मेल फ्लावर्स में, मतलब डिस्टिंक्ट होता है वो उसमें। द फ्लावर्स आर हाउएवर ऑफन ए पेटलस, और नॉर्मली ए पेटलस फ्लावर्स होते हैं। इन मनीहोड द कैलिक्स बिकम्स पेटलॉइड। मनीहोड प्लांट है उसमें कैलिक्स पेटलॉइड बन जाते हैं, मतलब जो सेपल्स होते हैं वो पेटल जैसे दिखते हैं। पेटलॉइड मतलब पेटल जैसे, कैलिक्स में तो सेपल्स ही आते हैं ना। इन रिशिनस मेल फ्लावर्स हैव 5 सेपल्स एंड फीमेल ओनली 3। तो रिशिनस में जो मेल फ्लावर है उसमें 5 सेपल्स होते हैं और फीमेल में सिर्फ 3 सेपल्स होते हैं। द एस्टिवेशन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इज बेलवेट और इम्ब्रिकेट। तो जो एस्टिवेशन है सेपल्स और पेटल्स का वो बेलवेट है और इम्ब्रिकेट है। बेलवेट भी हो सकता है और इम्ब्रिकेट भी हो सकता है डिफरेंट प्लांट्स में, डिफरेंट फ्लावर्स में। द नंबर ऑफ स्टेमन्स इन द मेल फ्लावर्स रेंजेस फ्रॉम 1 to न्यूमरस। स्टेमन्स का नंबर वेरी करेगा डिफरेंट फ्लावर्स में, 1 से और ज़्यादा नंबर में न्यूमरस हो सकते हैं। तो 1 होगा यूफोर्बिया में, 3 है ब्रीनिया में, 3 to 5 में फाइलेंथस में, 8 to 20 है जेट्रोफा में, और 100 है क्रोटोन में, मतलब स्टेमन्स 100 है क्रोटोन में। There are basically 5 stamens in Ricinus opposite to the petals which are much branched in the anthers are borne on ultimate branches। तो जो बेसिकली रिसिनस में कितने 5 स्टेमन्स हैं जो कि पेटल्स के अपोजिट हैं और वो बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड हैं, और एंथर्स अल्टीमेट ब्रांचेस में जो लास्ट वाली ब्रांच है उसमें एंथर्स बॉर्न होंगे।
द एंथर्स आर मोनोथीकस, मोनोथीकस एंथर्स है फाइलेंथस में, या डाइथीकस भी हो सकते हैं जैसे यूफोर्बिया में। इरेक्ट है और इनफ्लेक्स्ड है, बड में, बड कंडीशन में, और लॉन्गिट्यूडिनल या ट्रांसवर्स स्लिट के थ्रू ओपन होते हैं जैसे यूफोर्बिया में। ए रूडिमेंट्री ओवरी इज ऑफन प्रेजेंट इन द मेल फ्लावर्स, एक रूडिमेंट्री ओवरी भी प्रेजेंट होती है मेल फ्लावर्स में। एन इंट्रास्टेमिनल डिस्क इज प्रेजेंट इन फ्लावर्स विद मैनी स्टेमन्स, एक इंट्रास्टेमिनल डिस्क भी प्रेजेंट होती है फ्लावर्स में जिसमें कि बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं। गाइनोसियम इज ट्राइकार्पलरी, गाइनोसियम में 3 कार्पल होंगे, ट्राइकार्पल ये नॉर्मली, और एक प्लांट है एक्सेप्शन है मर्क्यूरियस, मर्क्यूरियलिस जो कि बाइकार्पलरी है। एंड सिनकार्पस विद सुपीरियर एंड ट्राइलोक्युलर ओवरी, और सिनकार्पस होगी गाइनोसियम, और मतलब आपस में जुड़ी होंगी कार्पल्स, और ओवरी सुपीरियर होगी और ट्राइलोक्युलर होगी ओवरी, और इन्फीरियर सेमी इन्फीरियर है एक प्लांट है ब्राइडेलियम। देयर आर 1 or 2 कोलेटरल पेंडुलस एनाट्रोपस ओव्यूल्स इन ईच लोक्यूल एंड प्लेसेंटेशन इज एक्जाइल। एनाट्रोपस ओव्यूल होगा 1 या 2, एनाट्रोपस ओव्यूल्स के टाइप अगर आपको नहीं पता है तो वो भी आप देख सकते हो, सेकेंड सेमेस्टर में मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। हर एक लोक्यूल में एनाट्रोपस ओव्यूल होगा 1 या 2, और प्लेसेंटेशन होगा एक्जाइल। द स्टाइल्स आर 3 ऑफन बाइपार्टाइट, फ्री और मोर और लेस यूनाइटेड। जो स्टाइल्स हैं वो 3 हैं, बाइपार्टाइट है ओपन, और फ्री है या यूनाइटेड, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। एट द बेस ऑफ द ओवरी ए नेक्टेरिफेरस डिस्क इज प्रेजेंट विच इज एन्युलर और ऑफ सेपरेट ग्लैंड्स। जो ओवरी है उसके बेस पे एक नेक्टेरिफेरस ग्लैंड डिस्क प्रेजेंट होती है, नेक्टेरिफेरस जो कि नेक्टर को सीक्रेट करती है, जो कि एन्युलर है या सेपरेट है। ये हो गया हमारा एंडोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, पेरियंथ, इन सब के बारे में, मतलब फ्लोरल कैरेक्टर्स देख लिए हमने। अब हम देखेंगे फ्रूट और सीड के बारे में। फ्रूट इज यूजुअली ए 3 चैम्बर्ड सीजोकार्पिक कैप्सूल, यूजुअली कैप्सूल होता है, स्प्लिटिंग इनटू 3 बन सीडेड कोकाई, और वो स्प्लिट कर जाता है 3 कोकाई में जो कि बन सीडेड होंगे। सीड्स आर विद फ्लैसी एंडोस्पर्म एंड स्ट्रेट एम्ब्रियो, सीड्स हैं उनमें फ्लैसी एंडोस्पर्म होगा और एक स्ट्रेट एम्ब्रियो होगा। दे आर ऑफन विद द कॉन्स्पिकस कैरंकल, और उनमें एक कॉन्स्पिकस कैरंकल भी प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट फ्लोरल फार्मूला हम देखते हैं। हम रिशिनस का फ्लोरल फार्मूला देख रहे हैं यहाँ पे। हम इस फैमिली रिप्रेजेंट करेंगे रिशिनस के द्वारा, जिसमें 2 फ्लावर्स होंगे, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। तो मेल फ्लावर का फ्लोरल फार्मूला देखते हैं हम। ब्रैक्ट, एक्टिनोमॉर्फिक, और मेल फ्लावर पेरियंथ 5, एंडोशियम 5, गाइनोशियम 0 क्योंकि मेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर ब्रैक्ट, एक्टिनोमॉर्फिक, फीमेल फ्लावर, देन पेरियंथ 3, एंडोशियम 0 और गाइनोशियम सुपीरियर ओवरी, और 3 गाइनोशियम, ट्राइकार्पलरी कंडीशन है रिशिनस में। अब हम फ्लोरल डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले मदर एक्सिस, देन ये पेरियंथ है इसका, मतलब ये टेपल्स हैं, इसमें सेपल्स पेटल्स नहीं है, टेपल्स हैं। फिर ये ब्रांचिंग हो रही है स्टेमन्स में, क्योंकि ये मेल फ्लावर है, स्टेमिनेट फ्लावर है, ये स्टेमिनेट फ्लावर रिशिनस कम्युनिस का। तो इसमें ब्रांचिंग हमने देखा था अभी, स्टेमन्स में ब्रांचिंग हो रही होती है, और अल्टीमेटली यहाँ पे स्टेमन्स एंथर्स होते हैं लास्ट ब्रांचिंग में। तो ये वही शो किया गया है यहाँ पे। अब हम फीमेल फ्लावर को देखते हैं, मदर एक्सिस, देन ये ब्रैक्ट इसमें भी है, इसमें भी ब्रैक्ट, और ये 3 इसके टेपल्स, और ये इसमें ओवरी, ट्राइकार्पलरी ओवरी है, पिस्टिलेट फ्लावर है, यानी कि फीमेल फ्लावर है रिसिनस कम्युनिस का। तो ये हो गया फ्लोरल डायग्राम। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैमिली, बहुत सारी चीज़ें यील्ड करते हैं इसके प्लांट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडिबल्स से, जो कि खाने योग्य चीज़ें क्या क्या है वो देखेंगे हम। कसावा, लार्ज एक प्लांट है कसावा, जिसको बोलते हैं मनीहोट एस्क्यूलेंटा। लार्ज फ्लैसी ट्यूबरस रूट्स ऑफ मनीहोट एस्क्यूलेंटा आर रिच इन स्टार्च एंड फॉर्म अ वैल्यूएबल फूड स्टफ। इसमें लार्ज और फ्लैसी ट्यूबरस रूट्स होती हैं, वो कि जो कि स्टार्च में रिच होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, और वो एक वैल्यूएबल फूड स्टफ बनाती हैं, जो कि खाने योग्य होती हैं वो रूट्स। नेक्स्ट है आंवला। आंवला तो आप सबको ही पता है कितना फ़ायदेमंद होता है ये फ्रूट, इसकी कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। फ्रूट ऑफ फाइलेंथस एम्बेलिका आर अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। फाइलेंथस एम्बेलिका बोलते हैं बोटेनिकल नेम है आंवला का, और वो रिच होता है, विटामिन सी का सोर्स होता है, विटामिन सी में रिच होता है। दे आर यूज्ड एज पिकल्स एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी। ये पिकल्स की तरह यूज किए जाते हैं, अचार में यूज किए जाते हैं, और स्कर्वी के ट्रीटमेंट में। एक डिसीज होती है विटामिन सी की डिफिशियंसी से हो जाती है स्कर्वी, उसके ट्रीटमेंट में यूज की जाती है
आंवला को यूज किया जाता है। नेक्स्ट रबर प्लांट है, रबर प्लांट के बारे में देखेंगे। हैविया ब्राजीलियंसिस, हैविया को बोलते हैं रबर प्लांट, या इसका कॉमन नेम है पैरा रबर प्लांट। इट इज़ द बेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ रबर। ये रबर, जो रबर मिलती है हमें इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट रबर, वो इसी प्लांट से मिलती है और बेस्ट नेचुरल सोर्स है ये रबर का। द ट्री इज टेप्ड बाई मेकिंग स्लोपिंग कट्स ऑन द ट्रंक एंड द लेटेक्स इज कोगुलेटेड। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था लेटेक्स मिलता है लेटेक्सिफेरस ग्लैंड से, तो इसमें भी लेटेक्स निकलता है, मिल्क लाइक स्ट्रक्चर, मिल्की लेटेक्स। तो उसको कोगुलेट किया जाता है, पहले उसको कटिंग लगाई जाएंगी, स्लोपिंग कट्स लगाई जाएंगी उस पर ट्रंक पे, उसके बाद उसको टेपिंग कर दी जाएगी और फिर वो जब कोगुलेट हो जाएगा तो रबर बन जाएगा। नेक्स्ट प्लांट है मनीओट ग्लेजियोबाई, जिसको हम बोलते हैं मनिकोबा रबर। ये भी सेकंड प्लांट है रबर का। ट्री इज टेप्ड फॉर लेटेक्स मेड इनटू रबर। ये इसमें भी सेम प्रोसेस है, टेपिंग की जाएगी इसकी भी, स्लोपिंग कट्स लगा के, फिर वो भी कोगुलेट हो जाएगा और रबर यील्ड करेगा। तो ये हो गए दो रबर प्लांट्स, हैविया एंड मनीओट। नेक्स्ट हम मेडिसिन देखेंगे, मेडिसिन कौन कौन से प्लांट्स यील्ड करते हैं। सबसे पहले है कैस्टर बीन, जिनको बोलते हैं अरण। कैस्टर ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ रिसिनस कम्युनिस, इज यूज्ड मेडिकली एज अ कैथेटिक एंड माइल्ड लैक्सेटिव। तो इसमें से कैस्टर ऑयल निकलता है जो कि सीड से निकलता है और उसको मेडिकली यूज किया जाता है कैथेटिक और एज अ कैथेटिक और माइल्ड लैक्सेटिव, दर्द की दवाओं में यूज किया जाता है उसको, जैसे जॉइंट पेन, इन सारी चीज़ों में। नेक्स्ट पर्जिंग क्रोटॉन, नेक्स्ट प्लांट है जो कि मेडिसिनली यूज किया जाता है, पर्जिंग क्रोटॉन। सीड्स ऑफ क्रोटॉन टिग्लियम आर द सोर्स ऑफ क्रोटॉन ऑयल यूज्ड एज अ पर्जेटिव एंड ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रूबिफिशिएंट लिनीमेंट। ये इसके सीड एक ऑयल यील्ड करते हैं, क्रोटॉन ऑयल, जो कि पर्जेटिव की तरह यूज किया जाता है और वो कॉन्स्टिट्यूएंट है रूबिफिशिएंट लिनीमेंट्स का। नेक्स्ट प्लांट है जेट्रोफा, जेट्रोफा गॉसिफोलिया। रूट्स ऑफ दिस प्लांट आर एम्प्लॉयड अगेंस्ट लेप्रोसी एंड एन एंटीडोट फॉर स्नेक बाइट। इस प्लांट की रूट्स हैं उनको यूज किया जाता है लेप्रोसी में और एंटीडोट स्नेक बाइट में। इसके अलावा जेट्रोफा को यूज किया जाता है एज ए बायोडीजल प्लांट। ये बायोडीजल भी यील्ड करता है, जो कि बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट डीजल होता है, बायोलॉजिकली इफिशिएंट डीजल होता है, जो कि पॉल्यूशन नहीं कॉज करता वो। नेक्स्ट टिम्बर्स, टिम्बर्स में यूज किए जाते हैं विस्कोफिया जावेनिका, जिसको बोलते हैं बिशप वुड या मेलकुड। इट इज़ अ वैल्यूएबल टिम्बर ट्री यूज फॉर ब्रिजेस, बोट्स एंड राफ्टर्स। इसकी जो लकड़ी होती है उसको यूज किया जाता है ब्रिजेस बनाने में, बोट्स बनाने में और राफ्टर्स बनाने में। नेक्स्ट है ट्रेबिया न्यूडीफ्लोरा टिम्बर प्लांट, फाल्स वाइट टीक। टीक प्लांट सुना होगा आपने, टिम्बर में यूज किया जाता है, ये है फाल्स वाइट टीक। Wood of this tree is largely used for packing cases, tea boxes and in match industries. इसकी वुड को लार्जली यूज किया जाता है पैकिंग केसेस में, टी बॉक्सेस में और जो मैच इंडस्ट्री है, माचिस बनाने की इंडस्ट्री, उसमें। नेक्स्ट है ओर्नामेंटल्स की तरह कौन कौन से प्लांट यूज किए जाते हैं सजावटी पौधों की तरह, तो वो है कोडियम पेरिजेटम, जिसको बोलते हैं क्रोटॉन, एकाइल्फा, कॉपर लीव, पेडिलेंथस, टिटेमेलोइड्स, ये है रेड बर्ड कैक्टस, जेट्रोफा, जेट्रोफा की कई सारी स्पीसीज हैं, जैसे जेट्रोफा पोडेग्रिका, जेट्रोफा हेस्टाना, यूफोर्बिया, यूफोर्बिया ट्रिकेली और यूफोर्बिया नेरिफोलिया। तो ये कुछ ओर्नामेंटल्स हो गए। तो हमने इस फैमिली के इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी देख ली, जिसमें हमने एडिबल्स देखे, रबर देखे, मेडिसिन्स, उसके बाद टिम्बर्स एंड देन ओर्नामेंटल्स और बायोडीजल। तो ये सारी चीज़ें हमने इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में देखी। इससे पहले हमने देखे थे एंडोशियम, गाइनोशियम, फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, वेजिटेटिव कैरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन और क्लासिफिकेशन। तो ये हमारी फैमिली कंप्लीट हुई यूफोर्बिएसी। अब नेक्स्ट हम अगली फैमिली देखेंगे, उसके लिए कंटिन्यू रखिए अपने लेक्चर्स, साथ साथ देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना क्रैश बायोलॉजी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।